आज मैं 20 साल का हो गया हूँ। मैं कोई बिलियनियर नहीं हूँ, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ और ना मैंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ रखा है। बट मैंने अपने इन 20 सालों के अंदर जो लाइफ लेसन सीखे हैं वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। और काश मुझे ये लाइफ लेसन किसी ने 16 या 17 में मुझे बता दिए होते तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। अगर तुम 16, 17, 18, 19, 20 के हो या फिर 22 के भी हो तो ये वीडियो लिटरली तुम्हारे 5 साल बचा सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन इज़ नो बडी विल कम टू सेव यू। तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला भाई। तुम्हें अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, तुम्हें अपनी लाइफ के जो जो भी डिसीजन है वो तुम्हें खुद ही लेने पड़ेंगे। तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हें अपनी लाइफ को खुद ही इंप्रूव करना पड़ेगा। तुम वो मूवीज़ देखते हो ना जिसके अंदर कोई रैंडम सी चीज़ आ जाती है, रैंडम सा कुछ जादू हो जाता है जिसकी वजह से तुम्हें पावर्स मिल जाते हैं एंड फिर तुम्हारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम्हें सोच के तुमने अपनी दिमाग में बना रखा होगा कि हाँ ये मूवीज़ में होता है तो फिर यहाँ पे भी होता है। बट ऐसा नहीं होता है। मैंने भी सोचा था ये सारी चीज़ें, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लिटरली। एंड आगे भी कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, जब तक तुम सच में कुछ लाइफ में करोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है। तो किसी भी बंदे पर डिपेंड मत रहो, अपने आप से चीज़ें करो। सेकंड इज़ डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। तुम्हारे पास मोटिवेशन एक दिन की नहीं रहने वाली। मैं तुम्हें हमेशा से कह रहा हूँ, तुम्हारे पास मोटिवेशन 24 घंटे नहीं रहने वाली है। वो सिर्फ 1 घंटे रहती है और तुम उस टाइम काम करते हो। बट अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन होगा तो तुम हमेशा काम करोगे। जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तो भी तुम काम करोगे। तो कोशिश करो तुम्हारे पास डिसिप्लिन हो मोटिवेशन की जगह। लेसन नंबर 3 इज़ योर फ़ोन कैन बिल्ड योर फ्यूचर और डिस्ट्रॉय इट। तुम्हारे फ़ोन ही डिपेंड करता है तुम क्या करते हो। अगर तुम अपने फ़ोन से अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अच्छे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो या फिर तुम खुद कंटेंट क्रिएट कर रहे हो एज अ एक कंज्यूमर की जगह, तो तुम्हारी लाइफ बन सकती है। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ बन चुकी है। बट उसी जगह अगर तुम रील्स कॉल करते हो, कुछ फालतू चीज़ें करते हो, फ़ोन से तुम लिटरली टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है भाई। एंड ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है एंड मेरे साथ हुआ था ये। लिटरली मैं गेम खेलता था फ़ोन के अंदर एंड मैं 4.5 5 साल से गेम खेलता था। मैंने अपना बहुत टाइम बर्बाद किया इस चीज़ के अंदर। सो प्लीज़ अगर तुम गेम्स वगैरह खेलते हो तो प्लीज़ उसे बंद कर दो भाई, अभी से खेलना है। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, मैं समझ रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि मुझे रैंक पुश करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे अपने दोस्तों से आगे रहना है रैंक पुश में। ब्रो तुम्हें समझ नहीं आएगा। बट प्लीज़ मेरी बात मान के देखो, गेम छोड़ दिया अगर तुरंत। प्लीज़ मेरी बात मान कर देखो, गेम छोड़ दो भाई। नंबर 4 इज़ हेल्थ इज़ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। तुम अपने हेल्थ पे जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे वो बहुत सही चीज़ होगी, क्योंकि हेल्थ अगर तुम्हारी बेस्ट होगी तभी तुम्हारे पास मनी आएगा, तभी तुम अच्छे से काम कर पाओगे। ये बात मैंने चैट से सुनी थी कि जब तुम अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो ना, तो तुम ज़्यादा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। तुम सब कुछ तुम बाहर की चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे होते हो एंड इससे तुम्हारा सब कुछ सही चलता है। तुम्हारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं जिस पे तुम काम करते हो और तुम सक्सेस होते हो। तुमने नोटिस किया जब भी तुम्हारे हेल्थ ख़राब होती है, तुम्हें पेट दर्द होता है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें होती है, बीमार बीमार में रहते हो, तो तुम हमेशा सोए रहते हो, कोई काम नहीं करते, तुम्हें बिल्कुल काम करने का मन भी नहीं करता है। सो अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, अपने हेल्थ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। नंबर 5 इज़ कंपैरिजन स्टील्स हैप्पीनेस। ये आदत मेरे अंदर थी। जब भी मैं लोगों को देखता था कि इनकी मेरे से अच्छी बॉडी है तो मैं कंपैरिजन करता था कि भाई इसकी बॉडी मेरे से बहुत अच्छी है, इसकी हाइट मेरे से बहुत ज़्यादा है, इसके शक्ल देखो, इसके फेस देखो, इसके हेयर्स देखो। ये सारी चीज़ें मैं करता था। बट मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए था और मैं तुम्हें भी करूँगा कि तुम ये सारी चीज़ें ना करो। कंपैरिजन करना बंद कर दो। हाँ, कंपेयर करना है तो अपने आप से करो, अपने पास वर्जन से करो, बट लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि उनका लेवल कुछ और है, तुम्हारा लेवल कुछ और है। तुम्हारी परवरिश, तुम जहाँ पे रहते हो वो कुछ तुम किसी और तरीके से रहते हो और वो लोग किसी और तरीके से रहते हैं। सो प्लीज़ कंपैरिजन करना बंद कर दो। नंबर 6 इज़ टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। देखो, मनी को तुम रिटर्न ला सकते हो। मनी आज तुम कमाओगे, कल ख़त्म हो जाएगा, फिर से कमा लोगे। बट टाइम तुम ज़िंदगी में नहीं कमा पाओगे भाई। टाइम तुम ज़िंदगी में ला पाओगे। जैसे आज मैं 20 साल का हो गया हूँ एंड मैं अपनी लाइफ में पीछे नहीं जा सकता। मैं 16 साल का वापस नहीं हो सकता हूँ। अभी तो मैं पैसे कमा लूँगा बट मैं टाइम को नहीं खरीद सकता। इसलिए टाइम को प्रायोरिटी दो। अपने टाइम वेस्ट जो तुम करते हो ना, तुम सोचते हो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ते, महीने, साल कब बीतते भाई पता नहीं चलता एंड मुझे पता लग रहा है ये चीज़। सो प्लीज़ टाइम को एक गोल्ड की तरह यूज़ करो। टाइम तो बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दो इस चीज़ को। नंबर 7 इज़ योर इन्वायरमेंट शेप्स योर फ्यूचर। तुम्हारा एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि तुम लाइफ में क्या करोगे। मैं जब आज से 2 साल पहले 1 साल पहले गेम्स खेलता था ना, तो मेरे जो आसपास के फ्रेंड्स थे वो उनकी वजह से मैं गेम खेलता था। मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा खेलने का मन कर रहा है या नहीं, मैं उनके कहने पे गेम खेलता था। वो मुझे बताते थे तब मैं जाता था। एंड इसमें उनकी गलती नहीं है भाई, क्योंकि एनवायरनमेंट ही गलत है। क्योंकि एनवायरनमेंट ही गलत है, इसमें मेरी ही गलती थी क्योंकि मैं गलत एनवायरनमेंट में था। बट आज अगर मैं किसी और एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ नई स्किल्स डेवलप करते हैं, तो वो चीज़ मुझे ऑटोमेटिक उन सारे लोगों से आगे ले जाएगी। सबसे पहले तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। अगर तुम 4 चूतियों के साथ रहते हो जो तुम्हारे साथ गेम खेलते रहते हैं, दिन भर ये सारी बातें करते रहते हैं, आज कोई ये करेंगे, शाम को रैंक पुश करेंगे, रात को रात भर जगेंगी, फिर ये वो दुनिया भर की बेकार चीज़ें तुम्हारे साथ करते हैं लोग, अगर तुम उस एनवायरनमेंट में हो तो भाई लिख के लेता हूँ, तुम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। और वो जितने भी हैं तुम्हारे दोस्त वो सारे के सारे सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं। तो प्लीज़ अपना एनवायरनमेंट चेंज करो ब्रदर।
नंबर 8 इज़ फेलियर इज़ डेटा नॉट योर आइडेंटिटी। तुम जब भी फेल होते हो लाइफ में, तुम सोचते हो भाई कुछ बड़ा हो गया, कुछ हाथ नहीं आया, मतलब ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में, अब मैं नहीं करूँगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, मेरी बेइज्जती हो गई। ऐसा नहीं होता है भाई। जब तुम फेल होते हो ना तो तुम सीखते हो। तुमने ये कोट सुना होगा कि तुम या तो जीतते हो या तो सीखते हो, तुम कभी भी हारते नहीं हो। वैसे ही ये कोट बिल्कुल सही है, 100% एग्री करूँगा मैं इस चीज़ से। सो प्लीज़ कभी भी रिस्क लेने से डरो मत। कुछ भी जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ इसके अंदर तो मैं फेल हो जाऊँगा, तो उसी चीज़ के अंदर जाओ भाई, उसी चीज़ को करो बार बार, एंड उस चीज़ को रिस्क लो, एंड फेल होने से कभी मत डरो, क्योंकि फेलियर इज़ नॉट अ एंडिंग ऑफ द जर्नी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है। और तुम्हें सक्सेस होना है तो तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा। ऐसा नंबर 9 इज़ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कीपिंग योर प्रोमिस टू योर सेल्फ। अगर तुम अपने आप से प्रोमिस करते हो तो उस चीज़ से ही रियल कॉन्फिडेंस आता है। मैं जब भी बोलता हूँ अपने आप को कि आज मैं वर्कआउट करूँगा और मैं करता हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब मैं बोलता हूँ कि आज मैं इतने पुशअप्स मारूंगा, इतने ये सारी चीज़ें करूँगा, आज मैं इतनी पढ़ाई करूँगा, और जब मैं वो करता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है। वैसे ही तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम अपने आप से किए प्रोमिस तोड़ते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भाई लिटरली यहाँ चले जाता है, यहाँ दिखता भी नहीं है भाई। सो अपने कॉन्फिडेंस को अगर तुम्हें बढ़ाना है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब जो तुम अपने आप से प्रोमिस करते हो, जो तुम अपने आप से बोलते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ तुम करके दिखाओ अपने आप को। तभी जाके तुम अपने आप की रिस्पेक्ट करोगे और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा। नंबर 10 इज़ लर्न टू स्टे अलोन। तुम्हें अलोन रहना सीखना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब तुम अलोन रहते हो ना, जब तुम लिटरली 4 लोगों के साथ नहीं रह के एक घर में रहते हो जहाँ पे सच में शांत होता है माहौल, अंधेरा रूम होता है, तुम सोच पाते हो, तुम्हारा दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग में जा पाता है, तब तुम आइडिया सोच सकते हो कि तुम क्या करते हो। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, अगर तुम अपनी लाइफ में ये सोच रहे हो ना कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ गोल नहीं मिल रहा है, मेरे पास कुछ भी लिटरली मैं करूँ क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ भाई। तुम किसी भी शांत रूम में चले जाओ, ठीक है, कॉपी पेन लेके चले जाओ, फ़ोन मत लेके जाना, फ़ोन बाहर फेंक देना, कॉपी पेन लेके चले जाओ और शांति से वहाँ बैठ जाओ 2-3 घंटे तक जर्नल करो। जर्नल कहने का मतलब है लिखो तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है, तुम किस चीज़ के लिए बने हो, तुम किस चीज़ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या चीज़ तुम्हारे सच में काम करती हैं, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें तुम अपना 100% दोगे तो तुम उस चीज़ में सक्सेस हो जाओगे, जहाँ तुम्हारा सच में इंटरेस्ट है। देखो जब तुम ऐसे जाके क्रिटिकल थिंकिंग में जाओगे ना, तुम अपने बारे में सोचोगे, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ तुम्हें देगा ना। लिटरली जब मैं अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ ना भाई, तो मैं वीडियो से पहले बैठ के सोचता हूँ कि मैं किस टॉपिक की वीडियो बनाऊँ, क्या लेसन्स लूँ, ऐसे कौन से टॉपिक्स चुनूँ जो सच में ऑडियंस को अच्छा लगे या फिर उनकी हेल्प हो सके। सो या नंबर 11 इज़ कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट हो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास रियलिटी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स होते हैं, बट वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। वही एक ऐसा बंदा जिसके पास नो टैलेंट है, वो सिर्फ हार्डवर्क कर रहा है, वो कंसिस्टेंट है, वो लगातार किसी काम को 5 साल से करेगा तो वो इस काम में सक्सेसफुल हो जाएगा, बिकॉज ही हैज़ कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। जब तुम अपनी लाइफ में रोज़ काम करते हो ना, रोज़ काम करते हो, नो मैटर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मज़ा आ रहा, तुम्हें मन नहीं कर रहा है काम करने का, बट फिर भी तुम काम करते हो, हर रोज़ काम करते हो, वो रिजल्ट एकदम से मिलता है। एंड तब तुमने वो वाली रील देखी है, तुमने वो राज शवानी की रील देखी है जिसके अंदर बंदा बोलता है कि तुम हर रोज़ काम करते हो, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद एकदम से फटेगा, एंड हर कोई कहेगा कि ये एक ओवरनाइट सक्सेस है, बट ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी सच में बहुत मैटर करती है। आज जितने भी तुम यूट्यूबर्स वगैरह देखते हो, वो सारे बंदे कंसिस्टेंट हुए अपने टाइम पे, जब उन्हें व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो भी वो कंसिस्टेंट थे। सो प्लीज़ अपने लाइफ में कंसिस्टेंट होना सीखो भाई, बिकॉज तुम ऐसे बंदे को भी बीट कर सकते हो जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट अगर तुम्हारे पास सिर्फ कंसिस्टेंसी है तो तुम ऐसे बंदे को ईजिली बीट कर दोगे। नंबर 12 इज़ रीड मोर देन यू स्क्रॉल। तुम जितना स्क्रॉल करते हो ना, उससे अच्छा तुम रीड कर लो भाई। मैं जब स्क्रॉल करता था, मैं यूट्यूब शॉर्ट ऐसे देखता था जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, 3-3 घंटे 4-4 घंटे ऐसे बीत जाते थे, मुझे पता भी नहीं चलता था। अगर मैं उसकी जगह कोई बुक्स पढ़ रहा होता, कोई अच्छी बुक्स सेल्फ इंप्रूवमेंट की या फिर कोई नॉलेज वाली बुक्स पढ़ रहा होता, अपनी टेक्स्ट बुक ही पढ़ लेता, तो मेरी लाइफ में कुछ और ही चीज़ें होती, मेरे को बहुत नॉलेज मिल गई होती, एंड मैं स्क्रॉल नहीं करता। बट स्क्रॉल कर करके मैंने अपना फोकस ख़राब कर लिया, मैंने सब कुछ ख़राब कर लिया था। प्लीज़ ब्रो, अगर तुम स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करने की जगह, मैं नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही मत करो, बट या करो थोड़े से, बट ज़्यादातर अपना बुक्स पे ध्यान दो, बुक्स पढ़ना चालू करो। बुक्स मतलब टेक्स्ट बुक नहीं बोल रहा हूँ मैं, बुक्स मतलब अपने टेक्स्ट बुक के बाहर जाओ, मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, माइंडसेट से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, एक बार पढ़ना स्टार्ट करो। तुम अपने लाइब्रेरी जाओ, तुम अगर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अपनी लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पे देखो तो कौन से बुक्स तुम्हारे लिए काम कर सकती है, कौन से बुक्स से तुम ज़्यादा सोच सकते हो, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो सकता है। सो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो ब्रदर। नंबर 13 इज़ कंफर्ट इज़ एडिक्शन। जब तक तुम कंफर्ट जोन में रहोगे ना, तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तुम लाइफ में सच में कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे। कंफर्ट जोन क्या होता है? अभी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, बट मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, घर में लेटा पड़ा हूँ, मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अपनी बैटरी खत्म कर दे रहा हूँ और फिर बाद में बोल रहा हूँ कि भाई मेरी बैटरी नहीं बची तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। ऐसा कभी भी होता है मेरे साथ।
इसी को हम बोलते हैं कंफर्ट ज़ोन। और जब तक तुम कंफर्ट ज़ोन में रहोगे सच में भाई तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। सो प्लीज़ कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, इसको एडिक्शन मत बनाओ अपना। नंबर 14 इज़ डोंट सीक वैलिडेशन। वैलिडेशन के पीछे मत भागो, किसी के भी चक्कर में मत रहो कि हाँ मुझे वो बंदा ये करेगा तभी मैं कुछ करूँगा, वो बंदा मुझे वैलिडेट करेगा तभी मैं कुछ करूँगा। तुम्हारे गेम्स में होता है ना, जब तुम्हें लोग बोलते हैं कि भाई तू बहुत तगड़ा खेल रहा है, तू चार किल कर रहा है, 10 बंदे अकेले मार रहा है, एंड वो तुम्हें सुन के बहुत अच्छा लगता होगा कि भाई मुझे सामने से बंदे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा खेल रहा है, वो तो हमारे स्क्वाड का सबसे तगड़ा प्लेयर है भाई, तू फिर हमारे साथ रहेगा। तो तुम वैलिडेशन देने जाते हो ना वहाँ पे। गेम क्यों खेलते हो तुम? ताकि तुम्हें वो लोग वैलिडेट करे, तुम्हें वैलिडेशन मिले। देखो अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए तो अच्छे कामों से लो, लाइफ में तुम सच में कुछ करो, मेहनत करो और बाकी सारी चीज़ें करो जिससे तुम्हें वैलिडेशन मिलेगा, तो तुम्हें वो पॉजिटिव भी है भाई। बट तुम गेम में खेल रहे हो एंड वो मुझे नहीं लगता ज़्यादा तुम्हारे काम आएगा। ऑनलाइन गेम से अच्छा है भाई ऑफलाइन चीज़ें ज्वाइन करो। ऑफलाइन में दुनिया भर की चीज़ें हैं भाई, वो सब खेलो, बैडमिंटन वगैरह खेलो, कोई भी। मैं गेम्स की बात नहीं कर रहा, बट फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ें खेलो जिसके अंदर तुम्हें सच में रियल वैलिडेशन मिले, रियल पॉजिटिव वैलिडेशन मिले। अब मैं तुम्हें जो ये बताने वाला हूँ ना, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे पता होता तो लिटरली मैं भाई अब तक अर्न कर रहा होता। दिस इज़ लर्न वन हाई इनकम स्किल। स्किल पे ध्यान दो भाई। कॉलेज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ठीक है, बट साथ में कुछ जो तुम्हारा इंटरेस्ट है यार, जिस में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो चीज़ें चालू कर दो। एडिटिंग में इंटरेस्ट है, एडिटिंग करना चालू कर दो। थंबनेल बनाने में इंटरेस्ट है, थंबनेल बनाना चालू कर दो। और इंटरेस्ट अगर तुम्हें ऐसा नहीं मिल रहा है ना भाई, तो सोचते रहो, खोजते रहो क्या करने का तुम्हें मज़ा आता है। वीडियोस जाके फालतू में एडिट करो, ऐसी अपनी वीडियो एड्स करो, यूट्यूब पे वीडियोस बना दो, जस्ट ब्लॉग बना दो, कुछ भी बना दो जो तुम करते हो ना, जो तुम सच में इट इज़ भाई ये बहुत हाई इनकम स्किल्स है। एंड सिर्फ ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन है। बट अगर तुम सच में एक हाई इनकम स्किल सीखना चाहते हो तो ऐसी ऐसी स्किल्स है भाई मार्केट में जो तुम सीख सकते हो घर पे बैठे बैठे। ऑफलाइन यूट्यूब से सीख सकते हो, ऑनलाइन सॉरी यूट्यूब से सीख सकते हो। कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं भाई, पहले बेसिक चीज़ें करो स्ट्रॉन्ग, पहले बिगनर फेज से आगे निकलो, बाद में तुम कोर्स वगैरह ले लेना। बट अभी तुम बिगनर चीज़ सीखो। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट बना हुआ है, ठीक है, तुम इजीली सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। सो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो स्किल ज़रूर सीखो, और वो एक हाई इनकम स्किल होनी चाहिए जिससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो सकते हैं। नंबर 6 इज़ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली इन योर हेड। तुम्हारे दिमाग में ही मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम होती है। तुम सोचते हो कि इतनी सारी चीज़ें हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। भाई क्या तुमने कभी एक्शन लिया? क्या तुमने कभी सच में रियलिटी में सबने महीने भर काम किया? तुमने 3 महीने 4 महीने काम किए लिटरली, और तुम बोलते मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देखो ऐसे बोलने से, ब्लेम करने से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है, उल्टा कंट्रोल जाएगा उनके हाथ में। उससे अच्छा भाई तुम एक्शन ले लो, तुम ब्लेमिंग करना बंद कर दो, तुम रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। और जब तुम एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुम्हारी मोस्ट सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी जब तुम एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। तो ब्लेम मत करो भाई, अपने आप पे काम करो, रिस्पॉन्सिबल बनो। नंबर 17 इज़ योर हैबिट्स क्रिएट योर आइडेंटिटी। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं जिम जाता था ना, आज से आई थिंक 6 महीने पहले मैं जिम जाता था ना, तो लिटरली जब मैं रोज़ जिम जाता था रोज़, तो मेरी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी कि हाँ मैं जिम जाता हूँ, अब मैं एक जिम बॉय हूँ, जिम रैट बोल दो, जिम बहुत सारे वर्ड्स लगते हैं आगे, ये बोल दो, वो बोल दो, एथलीट बोल दो, कुछ भी बोल दो। जब मैं जिम जाता था तो मैं अपने आप को ये सच में समझने लगा था। मेरे दिमाग में इमेज भी इस तरीके की बनती थी कि मैं एक जिम बंदा हूँ, जिम जाने वाला बंदा है जो वो है डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट है, और वो रोज़ अपने ऊपर काम करता है एंड बहुत सारी चीज़ें करता है। मेरी आइडेंटिटी ही चेंज हो गई थी क्योंकि मैं एक्शन ही ऐसे ले रहा था। वैसे ही जब तुम्हारे हैबिट्स क्रिएट हो जाते हैं इसी लाइफ में, जब तुम जो हैबिट्स कर रहे हो तो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी एक टॉपर की, एक अच्छे स्टूडेंट्स की जो सच में अपने फ्यूचर को लेके ब्राइट है, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है स्टडीज़ में। सो ऐसे हैबिट्स करो जो तुम्हारी आइडेंटिटी बना रखी हो। नंबर 18 इज़ रिस्पेक्ट एवरीवन, ट्रस्ट केयरफुली। ये लाइफ लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपनी लाइफ में हर बंदे पर ट्रस्ट मत करना। सबकी रिस्पेक्ट करो, सब पे आदर से बात करो, सब पे सम्मान दो, बट मेंटली या फिर अंधा किसी पे ट्रस्ट मत करो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे साथ खेल रहे होते हैं, जो तुम्हारे साथ सच में चीट कर रहे होते हैं एंड तुम्हें पता नहीं चलता है। एंड ये सिर्फ अपोजिट जेंडर में नहीं होता है, तुम्हारे खुद के ही जेंडर में तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं, तुम्हारे फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर अगर तुम खुद एक फीमेल हो तो तुम्हारे फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो तुम्हारे साथ चीट कर रहे होते हैं। एंड तुम उस पर ट्रस्ट करके उसको सारी चीज़ें बता देते हो, सारे अपने राज बता देते हो। तो प्लीज़ भाई सबसे पहली हैबिट तो अपने राज मत बताना। राज मतलब जिससे तुम्हारे फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो सको तुम, जिससे फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम आ सके। अगर वो राज तुम्हें पता है तो तुम किसी को प्लीज़ मत बताओ, वरना वो अगर तुम्हारी उससे बातचीत बंद हो गई तो वो बंदा तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल सकता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई, तुम लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे। एंड वो तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ये थोड़ा साइकोलॉजी हो गया, बट हाँ ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 19 इज़ स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। जब तुम रेडी हो जाते हो ना, जब सोचते हो कि अरे रेडी हो जाऊँगा, अब सब कुछ खत्म करके मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी तभी स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। स्टार्ट पहले करो, बाद में रेडी हो। जिम जाना है, अगर तुम सोचते हो दिमाग में कि मुझे बॉडी बनानी है,
और तुम अपने दिमाग में सोचते हो मुझे बॉडी बनानी है, तो ये डाइट, वो एक्सरसाइज, ये रूटीन, ये स्प्लिट, ये सारी चीज़ें पता करने से पहले जिम पहुंच जाओ, जिम भाग जाओ, निकल जाओ, अभी जिम में कदम रख दो, उसके बाद ये सारी चीज़ें आराम से करते रहना। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हें बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम खुद आके यूट्यूब पर सर्च कर लेना। बट जिम जाने से पहले ये सारी चीज़ें सर्च मत करना, सब कुछ कर लो, जिम चले जाओ पहले, बाद में सारी चीज़ें करना। अगर सोचना है दिमाग में क्या पढ़ना है मुझे, कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ख़त्म करना है आज मुझे, तो स्टार्ट कर दो पढ़ना, अपने आप पता लगता रहेगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ लेना है, ठीक है। सो प्लीज़ स्टार्ट कर दिया करो, बाद में प्लान रेडी करो अपना। एंड द फाइनल लेसन इज़ लाइफ इज़ शॉर्ट। प्लीज़ भाई, अपनी लाइफ हमारी बहुत शॉर्ट है। तुम्हें लग रहा होगा बहुत टाइम है, मुझे जब मैं छोटा था ना तो मुझे भी लगता था बहुत सारा टाइम है मेरे पास, लिटरली मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम बचा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। पर ऐसा नहीं है भाई, लाइफ बहुत छोटी है। प्लीज़ माइंड से चलो कि लाइफ बहुत छोटी है, तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत जल्दी अचीव करना है। एंड अगर तुम इतने लकी हो, तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ उन्हें कॉल किया करो, उनसे बात किया करो, उनसे इंटरेक्ट किया करो यार, क्योंकि वो तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है तुम्हारे पास। इवन योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। प्लीज़ कॉल किया करो, उन्हें बात किया करो। और तुम लकी, बहुत लोगों के पास ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है यार, बहुत लोगों पे नाना दादा दादी नहीं है, किसी के पास, बहुत लोगों के पास नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज़ उन्हें बात किया करो, उन्हें कॉल किया करो, उन्हें बातचीत किया करो। और ऑल्सो तुम्हारी अपनी बॉडी की टेक केयर किया करो यार, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी बॉडी ही रहेगी हमेशा भाई, हमेशा नहीं बोल सकता। अभी तुम आज कितने साल के हो गए, 15 16 17 साल के हो गए, मुश्किल से तुम्हारे पास 70 75 साल और बचे होंगे, तो तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तो प्लीज़ अपनी बॉडी की टेक केयर किया। सो प्लीज़ अपनी बॉडी की केयर किया करो यार, अच्छा खाओ, अच्छा वर्कआउट वगैरह करो, अच्छे से वॉकिंग स्टेप्स कंप्लीट करो, अपनी बॉडी की केयर करो। लिटरली में तुम्हारी बॉडी ही हमेशा रहेगी तुम्हारे साथ। ये लाइफ लेसन्स किसी बुक से नहीं, बल्कि मेरे छोटे छोटे मिस्टेक्स से, फेलियर्स से, एक्सपीरियंस से आए हैं। इस साल जब मैं 21 का हो जाऊंगा तो सिर्फ मैं 1 साल बड़ा नहीं होऊंगा, बल्कि मेरे पास 21 नए लाइफ लेसन्स आएंगे। तो अगर तुम्हें इस जर्नी का पार्ट बनना है तो तुम अभी सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।